आखिर अभी के समय गाजा की तरफ से कौन सी ऐसी अपडेट आ रही है जिसके वजह से भारत के अरबों डॉलर का सपना पूरी तरह से पानी में जाता हुआ नजर आ रहा है। और तो और अभी के समय रणधीर जायसवाल ने जो बयान अमेरिका को दिया है उसके वजह से तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। और तो और पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कश्मीर मुद्दे पर कोई भी समर्थन नहीं मिलने वाला, और इसी वजह से इसाक डार अभी के समय भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर धर्म के आधार पर जम्मू और कश्मीर को बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। बात की जाए सबसे पहले अपडेट की, तो गाजा के अंदर चल रही जंग ने सिर्फ मासूमों की जिंदगी नहीं छीनी है, बल्कि भारत के अरबों डॉलर के सपने को भी झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट चीन को टक्कर देने के लिए खड़ा किया गया था उस पर अभी के समय सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ा झटका तो यह है कि इस पूरे खेल के अंदर चीन को फायदा मिल रहा है, जबकि भारत और उसके साझेदार का सपना अधूरा रह सकता है। क्योंकि गाजा की आग अभी के समय धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी के समय सवाल सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का नहीं रहा है, अब सवाल भारत की साख, उसके आर्थिक भविष्य और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व का बन चुका है। दरअसल 2023 के अंदर जब नई दिल्ली के अंदर G20 समिट हो रही थी, तब एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ था IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको अमेरिका, भारत, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर इसका समर्थन किया था। और इस ऐतिहासिक ऐलान का मकसद था चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधा टक्कर देना। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से लेकर यूरोप तक रेलवे, पोर्ट, पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क का एक बड़ा जाल बिछाया जाना था। भारत के लिए ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसका वैश्विक ताकत बनने का रास्ता था। लेकिन अभी के समय जो अपडेट आई है उसको देखा जाए तो भारत का सपना खतरे में आ चुका है। क्योंकि तेल अवीव से आई इजरायली रिपोर्ट्स को देखा जाए तो गाजा के अंदर चल रहे युद्ध ने इस प्रोजेक्ट को सीधा नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल खुद, जो कि एक गलियारे का मुख्य केंद्र है, वो अभी के समय खुद एक गंभीर संकट के अंदर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। और सऊदी अरब, जो कि इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा था, अब पूरी तरह से चुप बैठा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इजराइल की तरफ से युद्ध ना रोकने की जिद और क्षेत्रीय शांति की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर रही है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती तनातनी ने इस गलियारे के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। क्योंकि IMEC का रुकना चीन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मेरी नजर में तो ये एक कड़वा सबक है, क्योंकि भारत को अब यह समझना होगा कि वैश्विक प्रोजेक्ट सिर्फ विकास की मंशा से नहीं चलते। और अगर भारत वाकई दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है तो उसे सिर्फ दूसरों की पार्टनरशिप पर ही नहीं, बल्कि अपनी भविष्यवाणी करने वाली और बैकअप प्लान वाली रणनीति पर काम करना होगा। बात की जाए अगले अपडेट की, तो इस बार जो जवाब भारत ने दिया है वो सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि आंख का था। क्योंकि अभी के समय भारत ने वो करके दिखाया है जो पहले कभी नहीं किया था। पर्दे के पीछे चल रही खामोश बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब ना चुप्पी रहेगी और ना सहनशीलता। दरअसल 4 अगस्त 2025 को ही भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की धमकी का ऐसा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन तक इसकी खलबली मची है। क्योंकि अभी के समय जो अमेरिका कर रहा है वो सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, बल्कि एक आत्मसम्मान की बात है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका लगातार भारत को रूस से तेल खरीदने पर ताना मार रहा है, जबकि उसी अमेरिका ने खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार किया है। और अभी के समय भारत ने भी वही रास्ता चुना है, जिसके अंदर सबके सामने सच्चाई को लेकर आना। और उसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली से साफ कहा है कि अमेरिका आज भी रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और कई महत्वपूर्ण चीजें मंगवाता है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने तो 2024 के अंदर रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया था। अब सवाल तो ये उठता है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस से व्यापार कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता। रणधीर जायसवाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी निशाना साधा है कि आखिर कैसे अमेरिका बैकडोर बातचीत के बावजूद मीडिया के अंदर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। और तो और भारत का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका को रूस से व्यापार करना जायज लगता है तो फिर भारत को क्यों गलत कह रहा है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि अगर कोई देश रूस और यूक्रेन युद्ध पर शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होगा और जो देश रूस से व्यापार कर रहा होगा उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। देखा जाए तो अभी के समय भारत ने अमेरिका को ये जो आंकड़े देकर जवाब दिया है, तुम खुद उस बात को समझ सकते हो कि रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, केमिकल और कई
बड़ी महत्वपूर्ण चीजें खरीदते हो तो ये मास्टर स्ट्रोक था। बात की जाए अगले अपडेट की तो इस बार की जो खबर आई है उसने न सिर्फ हिंदुस्तान के दिल को झकझोर कर रख दिया है बल्कि दुश्मनों की सोच को भी बेनकाब करके रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक ऐसा दावा किया है जो सीधे सीधे भारत की अखंडता और एकता को चुनौती देता है। क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि भारत सरकार जम्मू को फिर से एक राज्य बनाने जा रही है, लेकिन कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखेगी। इशाक डार का ये बयान कल ही आया है और उन्होंने खुले मंच से दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर को बांटने जा रही है और उनके हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। लेकिन अभी के समय सवाल उठता है कि आखिर इशाक डार इस समय ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना चाहता है और अभी के समय पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि भारत जम्मू में रहने वाले हिंदुओं को राज्य का दर्जा देकर कश्मीर के मुसलमानों को पीछे छोड़ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो ये बयान आया है वो उस समय आया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति के बीच लगातार बैठकें हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान का ये दावा महज एक बयान नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से यह दोहराया जा रहा है कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्षेत्र है, लेकिन अभी के समय भारत भावनाओं के अंदर बहकर नहीं बल्कि संविधान और कानून के रास्ते पर चलता है।